हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपुरी इंचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3। ITR 3 अपने आप में एक डिटेल फॉर्म है। हम यहाँ पर सारी इनकम को कवर करने वाले हैं। स्पेशली अगर आपने जो है गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, यानी कि गोल्ड ETF, सिल्वर ETFs, या उसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड, सिल्वर म्यूचुअल फंड्स, उसके अलावा अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इनमें डील किया है तो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। कैपिटल गेन शेड्यूल में कवर करने वाले हैं। उसके अलावा फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्राडे, सैलरी इनकम, अदर सोर्स की इनकम, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन गेमिंग, सब कुछ इस ITR में कवर रहेगा। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो भी आपका कैपिटल गेन या फिर लॉस है उसके लिए आपको ब्रोकर से डीमैट की स्टेटमेंट ले लेनी है। अगर एक स्टेटमेंट है तो एक, अगर एक से ज़्यादा आपके डीमैट अकाउंट है तो सबको लेना होगा। फिर उससे हम डाटा मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ जो है पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो पहले यहाँ हम जो है पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो जो भी ITR फाइल करने वाले पर्सन है, वो जिसकी भी ITR आपको फाइल करनी है, उस पैन नंबर से यहाँ लॉगिन होगा। पैन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से सस्पेंड ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अब यहाँ पर जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ उसमें हम यहाँ पर नो बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके डिटेल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं। इससे प्रीवियस में मैंने यहाँ पर एक ITR 3 की रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की थी। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि भाई आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है तो उसमें वो वाला वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिविजुअल, फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ITR 3, देन उसके बाद प्रोसीड विद ITR 3। ओके, लेट कैश स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर AIS और 26AS को ITR फाइल करने से पहले जरूर एक बार वेरीफाई कर ले। इन द मीन टाइम आपको जो है साथ के साथ आपको जो स्टेटमेंट है डीमैट की वो भी दिखा देता हूँ। फॉर्म 16 यहाँ से हम सैलरी की इनकम एंटर करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और एक ITR हम यहाँ पर लाइव फाइल करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इनकम वाले पार्ट में हम सैलरी लेंगे। उसके बाद कैपिटल गेन के शेड्यूल, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने हाउस प्रॉपर्टी का भी बता दिया था, अगर किसी की रेंटल इनकम आती है तो वो ये भी ले सकता है। हम ये जो ITR है न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि अगर आपको ऐसे HRA की डिडक्शन क्लेम करनी है या फिर होम लोन पे इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करनी है तो उसके लिए आपको जो है ITR 3 में फॉर्म 10I भरना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में जो है HRA अलाउड नहीं है, लेकिन होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड है अप टू द अमाउंट ऑफ रेंट। तो मैं वो वाला पार्ट यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कवर करेंगे। अदर सोर्स में नॉर्मल डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग या विनिंग्स इनकम है वो भी कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस की इनकम तो हमारी जो फ्यूचर ऑप्शंस या फिर इंट्राडे है उसमें कवर होती है। उसके अलावा डिडक्शंस तो मैं ओल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। टैक्स वाले पार्ट ये सबको आपको ओके करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद स्किप द क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप जो है स्लो मोड में भी देख सकते हैं। अब पहला पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन का, इसमें बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आती है। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वो यहाँ से आप एडिट करेंगे। बार प्राइमरी सेकेंडरी 2 एड्रेस डालने का ऑप्शन है। अगर सेम है तो सेम भी रख सकते हैं, अलग रखना चाहें तो अलग रख देंगे। फाइलिंग स्टेटस, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे 31 अगस्त। ITR 3 की डेट 31 अगस्त है। इस वाले ऑप्शन को यस करना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि पिछले साल में आपने 10IA फाइल किया था क्या, तो ये पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इस केस में नहीं है तो मैंने नो कर लिया। उसके बाद ये करंट ईयर के लिए पूछ रहा है कि क्या करंट ईयर में आप जो है 10I भर के ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, नहीं, उस केस में नो सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो पहले 10IE भरना पड़ेगा। 10IA के लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ये पर्सन रेजिडेंट है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। बाकी वाले जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पर नो है तो हमने इसको नो यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम नो बुक्स ऑफ अकाउंट वाले तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको नो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर जो है नो सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन है वेदर एसएससी डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE। ये प्रिजम्पटिव स्कीम के रिगार्डिंग है कि क्या यहाँ पर एसएससी ने प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट किया है, तो इस केस में ऐसा नहीं है तो मैंने यहाँ पर जो है इसको नो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद टर्नओवर, तो ग्रोस टर्नओवर, ग्रोस रिसीट्स या सेल टर्नओवर, तो इस केस में अप टू 1 करोड़ है तो 1 करोड़ तक तो ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपकी 1 से 10 के बीच में है तो फिर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं
5% से ज़्यादा कैश में रिसीट पेमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा है तो फिर ऑडिट कराना पड़ेगा, और 10 करोड़ से ज़्यादा तो ऑडिट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये पर्सन यहाँ पर लायबल नहीं है ऑडिट के रिगार्डिंग, तो इसको मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले केस में आपको जो है नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर जो है अलग से एंटर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया है नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेशली कोड प्रोवाइड किए गए हैं सब फ्यूचर ऑप्शंस, और उसके अलावा यहाँ पर स्पेकुलेटिव यानी कि इंट्राडे के रिगार्डिंग। तो ये 3 कोड्स हैं 21009 21010, और अगर आप जो है शेयर्स को बाइंग सेलिंग करने का यहाँ पर बिजनेस करते हैं फिर 21011, ये यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर हम जो है कंफर्म पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। और उसके बाद यहाँ जो है सबसे पहले बैलेंस शीट वाला पार्ट है, इसमें आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री करनी है डिटेल्स, जैसे कि आप जो है अगर जैसे कोई नॉर्मल बिजनेस भी आप कर रहे हैं तो उसमें डेटर क्रेडिटर्स और स्टॉक इन ट्रेड अगर डिटेल्स अवेलेबल है तो आप एंटर करेंगे। अगर आप कोई और अदर बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो उसमें डेटर क्रेडिटर, क्योंकि गुड्स या सर्विस के केस में हो सकता है आपने उधार में सामान बेचा हो या फिर यहाँ पर बाई किया हो, तो उस केस में 31 मार्च 2026 को बैलेंस देने हैं। तो अभी इस केस में तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ये डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। कैश बैलेंस आपको एक्चुअल बेसिस जो भी आपके पास कैश बैलेंस था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर फॉलो करते हुए प्रोसीड करेंगे। तो पहले हमने बैलेंस शीट वाला पार्ट यहाँ पर एंटर कर लिया है। अब उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रॉफिट एंड लॉस वाले में। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस वाले में आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो है जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप जो है डिटेल्स यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि जो हमारा इंट्राडे है। तो मैं भी डीमैट स्टेटमेंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ, उससे डिटेल हम डायरेक्ट डाल देंगे। जो भी टर्नओवर है वो यहाँ डायरेक्टली मेंशन करेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट है लॉस है वो डायरेक्ट मेंशन यहाँ पर कर देंगे। उसके अलावा इसको आपको क्लिक करना है 64 वाले को। पहले वाला जो ऑप्शन है वो बिजनेस का है, तो जो आपका फ्यूचर ऑप्शन है वो आपका नॉर्मल बिजनेस में कवर रहता है, तो इसमें हम एडिट करके यहाँ पर उसकी डिटेल एंटर करेंगे। ठीक है, तो पहले ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। फ्यूचर ऑप्शन के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या है कि जो आपकी टोटल आपकी जो भी ये फ्यूचर ऑप्शंस की जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है ऑनलाइन मोड में होती है, तो ये ऊपर वाला जो पहले वाला ऑप्शन है इसमें आपको डिटेल डालनी होगी। ठीक है, तो अब जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन जो कि यहाँ पर 444A में होते हैं, उसकी एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है कि भाई पूरे पिछले 3 सालों के मिला के इससे ज़्यादा टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। वो क्राइटेरिया भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या है कि जो टर्नओवर है फ्यूचर ऑप्शन से वो 5 लाख रुपए की है। ठीक है, और जो इनका यहाँ पर जो अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अदरवाइज माइनस में लिखेंगे। तो जैसे इस केस में फॉर एग्जांपल 24,533 का प्रॉफिट है तो इस तरीके से लिख देंगे। अगर ये लॉस है आपका, ठीक है, तो उस केस में माइनस के साथ आपको वैल्यू लिखनी है। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल एंटर होगी। और अगर आपके जो भी एक्सपेंसेस है इससे रिगार्डिंग, मतलब फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी आपके एक्सपेंस है वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों एंटर करना बता दिया है। जहां पर हम नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर उसकी एंट्री इस वाले प्लेस पर होगी, दूसरी जगह पर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब मैं डीमैट स्टेटमेंट ओपन कर लेता हूं। तो एक ब्रोकर की स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें जो है आपका इंट्राडे भी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स भी है, इसमें इक्विटी बीज गोल्ड बीज भी है, उसके अलावा इसमें आपके जो है म्यूचुअल फंड्स भी है, डेट भी और इक्विटी वाले भी। तो इसमें सारी चीज़ हम कवर करेंगे। तो पहले जो इंट्राडे का स्पेकुलेटिव का जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए इस केस में क्या है कि अब सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी। ये इंट्राडे के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी इसकी टर्नओवर होती है वो रियलाइज प्रॉफिट है, तो इसमें क्या है कि जो भी प्लस और माइनस होते हैं सबका प्लस पॉइंट लेना होता है। तो इसमें क्या है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्लस में ही है, तो हम इसकी जो टर्नओवर है वो एंटर करेंगे। इसमें टर्नओवर भी इतनी है, प्रॉफिट भी इतना है, लेकिन आपके केस में क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पर्सन स्पेसिफिक है, तो ये टर्नओवर हम डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर देंगे 51247। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि इसमें क्या है कि जो टर्नओवर है वो सेम ये प्रॉफिट आया हुआ है, माइनस के साइन नहीं है, लेकिन आपका अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस में लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर माइनस में लिख देंगे। ठीक है, प्लस में इस तरीके से आएगा। अगर आपको माइनस में लिखना है, जो भी आपका लॉस है वो आपको माइनस साइन के साथ यहाँ एंटर कर देना है। ठीक है, अगर लॉस होता तो माइनस के साथ लिखते हैं, इस केस में प्रॉफिट है तो मैं पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर जो है प्लस में लिख रहा हूँ, और जो अमाउंट है सेम यहाँ पर जो है प्रॉफिट भी है। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पर डिटेल एंटर होगी, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद डिटेल्स इस तरीके से एंटर होगी। हाँ, जो भी आपके एक्सपेंडिचर है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि इस स्टेटमेंट में यहाँ पर जो है कुछ एक्सपेंडिचर भी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो एक्सपेंस है उनको आपको टर्नओवर वाइज, मतलब इंटरडे में कितना है, म्यूचुअल फंड्स में कितना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कितना है, बाइफरेट करके तभी डालना होगा। तो अभी मैं इस तरीके से यहाँ पर एक्सपेंस क्लेम नहीं कर रहा हूँ, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे उस टाइप के। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको, ये मैंने आपको फ्यूचर ऑप्शंस और इंट्राडे के बारे में बता दिया है। अब आपको इसकी एंट्री कहीं दूसरी जगह पर नहीं करनी, एक और जगह पर भी ऑप्शन आता है ट्रेडिंग में, वो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर जो हम कैपिटल गेन की डिटेल्स पे एंटर करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर जो है शेड्यूल है आपका सीजी, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म पहले मैं आपको इक्विटी का बता देता हूँ। तो ITR 3 में पॉइंट नंबर यहाँ पर इसके रिगार्डिंग 3 होता है शॉर्ट टर्म में, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एड अनदर पर क्लिक करेंगे, सेक्शन 111 है, 20% का यहाँ पर टैक्स रेट लगता है, 12 महीने का होल्डिंग पीरियड है, 12 महीने से अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, उससे ऊपर बेचा तो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे 12.5% का रेट है, 1,25,000 रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट मिलती है इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में किसी और में नहीं मिलती है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। इसमें इंट्राडे हमने कवर कर लिया है, शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, ये जो इसकी टोटल सेल की वैल्यू है, ये इनका टोटल ले लेना है, जो भी सेल की वैल्यू है और जो परचेज की वैल्यू है उसका टोटल ले लेना है, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी टैक्स बनेगा वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये पहले मैं सेल का टोटल और ये परचेज का टोटल उसमें एंटर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस केस में क्या है कि शॉर्ट टर्म में जो है वो यहाँ पर लॉस है। शॉर्ट टर्म में लॉस होने की वजह से यहाँ पर जो है डिटेल्स, मतलब हमारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर लॉस में आ रही है। उसकी एंट्री शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 2 जगह पर होती है, एक तो यहाँ पर होती है और एक लास्ट में एक टेबल है जो अलग से शेड्यूल एफ है, उसमें भी एंट्री होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर हम जो है सारी डिटेल्स को एंटर करेंगे। अब हमने एंटर किया है इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी शेयर्स आपने सेल आउट किए हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की शॉर्ट टर्म में ऐसा एंट्री होगी। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में पॉइंट नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 4th, इस पर आपको क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक कर लेना है, व्यू शेड्यूल 112 एड अनदर पर क्लिक करना है यहाँ से, क्योंकि इसमें सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो आफ्टर 31 Jan 2018 के बाद के हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी कुछ एक्सपेंस अलाउड होते हैं कैपिटल गेन के रिगार्डिंग, वो मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। चलिए अब हम इसी तरीके से इस केस में क्या है, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट हुआ है 316,447, तो हम डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म की डिटेल्स यहाँ से ले लिया। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म की, तो ये जो टोटल है इसको आपको यहाँ से टोटल कर लेना है 1364094। यहाँ पर सेल की वैल्यू आएगी और यहाँ पर परचेज की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो कैपिटल गेन आ रहा है 316,447 का, इसमें से 1,25,000 रुपए का तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब हम इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इसकी जो रिपोर्टिंग है वो जो मैंने सेकंड वाला पॉइंट बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐड पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें जब हम इसको ऐड कर लेंगे इसके बाद शेड्यूल एफ आएगा, शेड्यूल एफ में इसकी रिपोर्टिंग होगी। तो देखिए शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर लॉस है तो उसकी रिपोर्टिंग भी मैं बता दूंगा कहाँ पर होगी, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है। अब आपको जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है इसको 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बताना है और उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। ध्यान से समझिएगा, जो आपका शॉर्ट टर्म 20% वाला है वो उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। 5 अलग अलग पार्ट है, तो 15 जून कितना अर्न किया है, 15 सितंबर तक कितना अर्न किया है। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म आपका 30% वाला है उसकी एंट्री यहाँ पर होगी, और जो आपका स्लैब से है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि स्लैब रेट से एप्लीकेबल है उसकी एंट्री यहाँ पर होगी, और लॉन्ग टर्म वाला 12.5% की यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर भी आपको डिटेल्स डालनी होगी। तो इसके इसमें लॉन्ग टर्म ये वाला है तो मैं इसकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इस टाइप का मैसेज आएगा, तो इसको आपको पहले डिलीट करके फिर दोबारा से वैल्यू का एंटर कर लेना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हो सकता है यहाँ पर एरर हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद डाटा सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को एंटर कर लिया है। चलिए हम यहाँ पर जो है गोल्ड बीज सिल्वर बीज बता देता हूँ। तो आपकी जो है कोई भी अगर गोल्ड बीज है या फिर उसके अलावा सिल्वर बीज है, उसकी एंट्री जो है आपको शॉर्ट टर्म में कहाँ करनी है, लॉन्ग टर्म में कहाँ करनी है वो बताता हूँ। मुझे कैसे पता लगेगी ये शॉर्ट टर्म है, तो इसमें यहाँ पर ट्रेड वाइज रिपोर्ट भी दी गई है। इसका जो पहला पेज है उसमें ट्रेड वाइज रिपोर्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जो होल्डिंग पीरियड है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का है 22/8/2025। उसके बाद जो बाय डेट है वो 1/11/2024 है, ठीक है। तो जो आपका गोल्ड बीज या सिल्वर बीज होता है उसमें जो आपका होल्डिंग पीरियड रहता है, जो आपका गोल्ड और सिल्वर बीज वाला ईटीएफ है उसमें होल्डिंग पीरियड 12 महीने का होता है, कि 12 महीने तक रखा है तो शॉर्ट टर्म है,
और 12 महीने के बाद अगर बेचा है तो फिर लॉन्ग टर्म में चला जाता है। तो इस केस में शॉर्ट टर्म है। तो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आपको मैं बताऊंगा कहां पर एंटर होने हैं, गोल्ड बीज या सिल्वर बीज। मैं डाटा मिक्स करके एंटर नहीं कर रहा हूं। जब हम डाटा एंटर करेंगे तो आपके अगर और दूसरे वाले म्यूचुअल फंड्स भी है, जैसे कि इस केस में डेब्ट म्यूचुअल फंड भी है, इक्विटी वाले भी है, उनकी कहाँ एंट्री होगी वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सेपरेटली बात करेंगे। तो गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, 12 महीने का होल्डिंग पीरियड देखना है, एंट्री कहाँ होगी। तो एंट्री आपकी होगी कैपिटल गेन वाले स्केड्यूल में आपको आना है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन A1 A2 शॉर्ट टर्म में, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसकी एंट्री यहाँ पर होगी इस वाले पार्ट में, ध्यान रखिएगा पहले में नहीं होगी, सेकंड वाले में होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स, उसकी डिटेल यहाँ एंटर करनी है आपको। तो इसमें जो है इसका टोटल भी दिया गया है, वैसे तो सेल की वैल्यू ये है और परचेज की वैल्यू ये है। अच्छा, इस पर जो आपका टैक्स रेट लगेगा वो स्लैब के हिसाब से लगेगा, मतलब इसमें 12 लाख रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। तो मैं डिटेल्स यहाँ से देकर डायरेक्टली एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल्स आएगी और ये आपका प्रॉफिट है 7857। और जो मैंने आपको स्लैब रेट वाला बताया था शेड्यूल F में, वहां पर भी इसकी एंट्री होगी। ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म का। अब लॉन्ग टर्म का बता देता हूँ, क्योंकि इस केस में लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी इस वीडियो में पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा। इस पेज को आपको स्क्रॉल करना है, इसमें यहाँ पर आपको आना है पॉइंट नंबर 9 में, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। अभी आपको सेकंड पार्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए की सेल वैल्यू है, इसके अगेंस्ट में जो परचेज की वैल्यू है वो 20,000 रुपए, 5,000 का जो प्रॉफिट है वो आपका आएगा। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल एंटर होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। तो आपको जो है इसके रिगार्डिंग शेड्यूल F में एंट्री करनी होगी। अब जो इसका गोल्ड बीज या सिल्वर बीज या फिर गोल्ड ETF या सिल्वर ETF से, क्योंकि गोल्ड बीज तो एक पर्टिकुलर ब्रोकर के यहाँ पर नाम दिया गया है, तो हम गोल्ड ETF या सिल्वर ETF ले लेते हैं। तो उसमें आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो तो स्लैब के हिसाब से यहाँ पर टैक्सेबल है। तो जो भी भैया हमारा प्रॉफिट आ रहा था वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसकी डिटेल हमें यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, और जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला है, क्योंकि जो भी आपके गोल्ड या फिर सिल्वर ETF से होते हैं, उनका जो लॉन्ग टर्म वाला है उस पर 12.5% का टैक्स एप्लीकेबल रहता है। तो उसकी यहाँ पर एंट्री होगी इसके साथ, इसमें वो जोड़कर फिर उसके बाद एंट्री लिखेंगे। तो इसको मैं डिलीट करके, क्योंकि इस केस में तो लॉन्ग टर्म वाला है ही नहीं 12.5% वाला, तो ये वैल्यू मैं एज यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। चलिए, हमने जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर कर लिया है, गोल्ड बीज ETF सिल्वर ETFs कवर कर लिए हैं। अब उसके बाद बात करते हैं डेट फंड की। इस वाले जो ये ब्रोकर की स्टेटमेंट है, इस पर्सन ने जो है सारी एंट्री की हुई है, मतलब ये ट्रांजेक्शन है वो हर टाइप की है। चलिए मैं इस पे पेज पर अभी मूव ऑन कर लेता हूँ म्यूचुअल फंड्स पे। अब यहाँ इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस पर्सन ने जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों म्यूचुअल फंड्स जो है एग्जीक्यूट किए हुए हैं। तो जो आपका म्यूचुअल फंड है, अगर ये म्यूचुअल फंड आपका जो है नॉर्मल वाला है, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड है, तो फिर इसकी एंट्री जो हमने शेयर्स की एंट्री की है, अभी यहाँ पर हमारे शेयर्स की एंट्री हुई है, उसके साथ टोटल हो गया इसकी एंट्री होगी। कहाँ पर, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो हमने अभी इस वाली ITR में कैपिटल गेन शेड्यूल में एंट्री की थी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमने ये एंट्री की थी, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसी पर ही हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे। जो हमारी ये वैल्यू है इसी के साथ मर्ज होकर एंट्री होगी। अब देखिए इस केस में क्या है, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये आपके जो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, तो इक्विटी ओरिएंटेड जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट सेम होता है, वही जो आपका शॉर्ट टर्म है उस पर 20% का टैक्स है, लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स है, और लॉन्ग टर्म के केस में 1,25,000 की छूट मिल जाती है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये मेरी वैल्यूज है शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म वाले में यहाँ ऐड कर लूंगा, और जो मतलब जो सेल की वैल्यू है वो सेल में, और जो परचेज की वैल्यू है वो परचेज में। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर लॉस है तो थोड़ा सा यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है हम इसके साथ यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे। यहाँ पर लॉस आ रहा है वो थोड़ा सा लॉस यहाँ पर और इंक्रीज हो गया, सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेकंड वाला है ये अब लॉन्ग टर्म वाला है। तो जब हमने लॉन्ग टर्म की एंट्री की थी उसमें इसको हम जोड़कर एंटर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का तो पहले से प्रॉफिट था, अब उसमें ये वाला और ऐड हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ उसकी एंट्री कहाँ पर करेंगे। जो हमने शेयर्स की एंट्री की थी लॉन्ग टर्म वाले की, कौन से वाले पार्ट में, फोर्थ वाले पार्ट में, उस पर एडिट करेंगे। एडिट करके उस पर व्यू शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से एडिट करेंगे और उसके साथ ही एंट्री होगी इसकी मर्ज करते हुए। आपको एक बार ही वर्किंग कर लेनी है, ये तो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड ना हो तो एंट्री कहाँ होगी।
तो हमने 3 चीजें कवर कर ली है। सबसे पहले हमने शेयर्स से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर कर लिए हैं, फिर उसके बाद हमने जो है गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, फिर उसके बाद हम म्यूचुअल फंड कर लिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसी में जोड़ के उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। इसी के साथ जोड़ के यहाँ पर एंट्री कर लेनी है, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है डेट म्यूचुअल फंड, इस केस में डेट म्यूचुअल फंड भी है, उसकी एंट्री कहाँ होगी। तो देखिए यहाँ पर जो डेट म्यूचुअल फंड दिया गया है उसमें क्या है कि जो डेट म्यूचुअल फंड है वो 1/4/2023 के बाद आपका शॉर्ट टर्म नेचर का ही होगा, वो लॉन्ग टर्म नेचर का आपका नहीं रहने वाला है, और इस पर जो टैक्स रेट है वो स्लैब के हिसाब से लगेगा। मतलब यहाँ पर भी आपको क्या है कि छूट मिल जाएगी, किस चीज की, 12 लाख रुपए तक की। चलिए इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, तो इसकी एंट्री जहां पर हमने गोल्ड ETF, सिल्वर ETFs की एंट्री की थी वहीं पर ही इसकी भी एंट्री होगी। ठीक है, तो मैं इसको अभी सेव कर देता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है डेट म्यूचुअल फंड है, डेट जो म्यूचुअल फंड है वो केवल शॉर्ट टर्म में ही होगा, लॉन्ग टर्म इसका कोई पॉइंट नहीं है। 1/4/2023 के बाद ये रूल आ चुका है, और इस पे आपको स्लैब का ही जो टैक्स रेट है वो लगेगा, यानी कि 12 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इसकी एंट्री हम शॉर्ट टर्म वाले में करेंगे। तो देखिए शॉर्ट टर्म वाले पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर एक अदर्स का ऑप्शन था पॉइंट नंबर 6 में, इस पर क्लिक करेंगे एडिट पर। क्योंकि इस केस में क्या था कि शॉर्ट टर्म के गोल्ड बीज भी थे, तो इसी के साथ जोड़कर एंट्री होगी। अगर आपके गोल्ड या सिल्वर ETF नहीं है, आपका केवल डेट म्यूचुअल फंड है, तो इसी प्लेस पर उसकी एंट्री होगी। चलिए मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ इसी के साथ इस वैल्यू में। देखिए यहाँ पर जो है गोल्ड बीज का भी प्रॉफिट था और इसका भी यहाँ पर प्रॉफिट ऐड हो गया, दोनों का प्रॉफिट ऐड होने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, उसमें 12 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलेगी। मतलब नॉर्मल स्लैब वाले में आएगा, तो अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो इस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमने डेट भी कवर कर लिया है, उसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड कवर कर लिया है, नॉर्मल वाले म्यूचुअल फंड भी कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका गोल्ड या फिर जो आपका सिल्वर म्यूचुअल फंड है, गोल्ड या फिर सिल्वर म्यूचुअल फंड्स है, उसकी एंट्री कहाँ होगी। तो देखिए जो गोल्ड सिल्वर फंड है जो आपका, उसमें जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 महीने का होता है। पहले तो आप ये नोट डाउन कर लें कि गोल्ड या फिर जो सिल्वर म्यूचुअल फंड्स है वो आपका 24 मंथ का होल्डिंग होता है, 24 महीने के अंदर आप सेल आउट करते हैं तो शॉर्ट टर्म है, उसके बाद करते हैं तो लॉन्ग टर्म है। उसकी एंट्री भी यहाँ पर जो अदर का कॉलम है शॉर्ट टर्म में पॉइंट नंबर 6 में एडिट करके इसी प्लेस पर एंट्री होगी, जहां पर हमने आपको बताया यहाँ सेल की वैल्यू लिखी जाएगी, यहाँ परचेज की वैल्यू लिखी जाएगी। और जो लॉन्ग टर्म है आपका, वो उसकी वैल्यू आपकी जो है, जो लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट है उसमें पॉइंट नंबर 9 में, यानी कि शॉर्ट टर्म का पॉइंट नंबर 6 हो गया और लॉन्ग टर्म का पॉइंट नंबर 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है, लॉन्ग टर्म का पॉइंट नंबर 9, इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे। इस केस में यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर म्यूचुअल फंड नहीं है, तो उसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं। यहाँ सेल की वैल्यू आएगी, यहाँ पर चेंज की वैल्यू आएगी। ये सब चीजें हमने कवर कर लिया है। कैपिटल गेन के रिगार्डिंग पूरा का पूरा स्केड्यूल हमने कवर कर लिया, फ्यूचर ऑप्शंस, उसके अलावा जो आपके म्यूचुअल फंड्स थे सारे के सारे, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, सब कुछ यहाँ पर अब कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ जो कवर करने वाले हैं वो है अदर सोर्सेज। अदर सोर्स में हम जो है डिविडेंड की इनकम कवर करेंगे, उसके अलावा जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है और जो ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है वो सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए पहले वाला पार्ट में तो आपकी नॉर्मल इनकम जैसे डिविडेंड की इनकम है, उसके अलावा कोई आपकी इंटरेस्ट सेविंग FD RD से, और यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करके जो भी है कोई अदर इनकम ऐड करना चाहते हैं, कोई कमीशन इनकम ऐड करना चाहता है तो यहाँ पर ऐड कर सकता है। ठीक है, या अगर उसका रेगुलर बिजनेस है तो बिजनेस में भी लेके जा सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो ये वाला स्केड्यूल आसान है, लेकिन इसमें भी एक टेबल नंबर F होती है, तो उसमें भी हमने शॉर्ट टर्म के केस में टेबल नंबर F देखी है, यहाँ पर आपकी जो है टेबल नंबर 10 होगी। तो मतलब 5 अलग अलग पार्ट में रिपोर्टिंग करनी होगी। वो आपकी डिविडेंड की इनकम आ रही है या फिर उसकी ऑनलाइन गेमिंग या विनिंग की कोई इनकम है, स्पेशल इनकम मतलब जो भी है, तो 105 रुपये ये हमें यहाँ पर एंटर करने होंगे 5 अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो स्टार्टिंग में पूरी डिटेल आ सकती है। और उसके बाद इसमें पहले वाले पार्ट में तो नॉर्मल इनकम आती है, सेकंड वाले पार्ट में आती है विनिंग, गेमिंग, कोई ऑनलाइन या फिर किसी भी टाइप की इनकम है आपकी, कैश, क्रेडिट, अनएक्सप्लेन इनकम, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, वो डिटेल अगर आपको भरनी है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं उसको। ठीक है, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम कवर कर लेते हैं आपका जो वीडियो का स्केड्यूल है वो, और उसके बाद हम यहाँ पर कवर करेंगे सैलरी की इनकम। तो सैलरी में तो क्या है कि काफ़ी आसान है, उसमें तो खुद से डिटेल आती है फॉर्म 16 से, नहीं भी आ रही होगी तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। इस केस में क्या है, सैलरी की इनकम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सैलरी की इनकम ऐड होगी। सैलरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ग्रोस पर क्लिक करना है कि 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, इस बार सैलरी काफ़ी केस में नहीं आ रही होगी। ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपने जिस भी एम्प्लॉयर है उनका नाम लिख देंगे, उनका नेचर प्राइवेट के लिए अदर है, बाकी अगर PSU गवर्नमेंट है तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू है
एक्चुअल सैलरी यहाँ पर लिख देनी है। न्यू टैक्स रिजिम में तो एक ही जगह पर पूरी सैलरी लिख सकते हैं, ओल्ड में आपको जाना है तो फिर अलग अलग आपको बाय पार्ट करके एंट्री लिखनी होगी, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। 75,000 रुपये की डायरेक्ट यहाँ पर डिडक्शन आपको मिलेगी, नेट सैलरी यहाँ पर आपकी टैक्सेबल रहने वाली है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो वीडीए का स्केड्यूल होता है ITR 3 में। इसमें दो तरीके से एंट्री हो सकती है। अगर आप कैपिटल गेन को कंसिडर करते हैं तो भी 30% प्लस जो भी सेस है वो लगेगा। बिजनेस इनकम करते हैं तो भी। कैपिटल गेन करेंगे तो उसकी स्केड्यूल में एंट्री होगी, जो भी हमने देखा था अभी एफ स्केड्यूल, वहां पर आपको बताना पड़ेगा। तो कब आपने वो क्रिप्टो या फिर जो भी वो एसेट्स है वर्चुअल डिजिटल, वो आपने कब यहाँ पर बाय किया है, डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर उसके बाद सेल आपने कब किया है, हेड्स किस में लेके जा रहे हैं, तो कोई भी हेड सेलेक्ट करें। लॉस तो अलाउड नहीं होता है, तो किसी भी हेड में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ध्यान रहे इस पर जो TDS कटा होगा वहां पर भी आपको कोरस्पॉन्डिंग सेम हेड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परचेज की वैल्यू लिखनी है और जो आपको इसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो यहाँ लिखना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो का स्केड्यूल भी हमने कवर कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रीजन में तो डिडक्शन यहाँ पर अलाउड नहीं होती है। उसके बाद हम यहाँ पर पार्ट BTI पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टोटल इनकम आपको देखनी होगी। तो देखिए इस केस में क्या है कि जो यहाँ पर टोटल इनकम है वो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डिटेल्स हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो आपकी टोटल इनकम दिखाई देगी, जो भी आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो इसमें जो है 375 है, 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, मतलब उस पर टैक्स नहीं बनेगा, बाकी वाले पे लेकिन टैक्स आएगा। टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेक करना होगा जो भी आपके TDS TCS है वो ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे। जो आपका टैक्स बनेगा पहले उसको खुद से आपको पे करना होगा, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि जो इनकम है न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं तो 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई आपका टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आपको छूट मिल जाएगी। क्योंकि अगर कोई स्पेशल रेट वाली इनकम होती है जैसे कि 30% वाली इनकम है तो फिर तो उस पर टैक्स लगता, लेकिन क्योंकि इनकम 4 लाख से कम है पूरा का पूरा यहाँ पर आपका टैक्स जो है 0 है। इस तरीके से आप अपने ITR को भर सकते हैं नो बुक्स अकाउंट मेंटेन केस में, क्योंकि 2.5 लाख रुपए वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, नेम वाले ऑप्शन पर टिक करना है, यहाँ पर प्लेस एंटर करना है, प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना है, ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में ऑप्शन आएगा, पहले वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, आधार OTP वाले को। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आई एग्री। उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, सो OTP को यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना है। OTP यहाँ पर वैलिडेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस टाइप का मैसेज आ जाएगी, आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आपको जो है एक्नॉलेजमेंट और फॉर्म दोनों डाउनलोड करके अपने पास रख लेने हैं। अगर आपको कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ITR 1 2 3 4 सबके लिए डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और अभी यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज मैं अपलोड करूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।